हमारा संविधान जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, बीएमपी न्यूज पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज महात्मा ज्योतिबा फुले साहब की जयंती मनाई जा रही है। इसमें हमारे ओबीसी महासभा के काफी सारे ऐसे लोग हैं जो महात्मा ज्योतिबा फुले साहब की इसी तरीके से जयंती मनाते हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर अपने परिचय के साथ अपनी बात रखिए। मैं डॉक्टर BL कुशवाहा ग्वालियर से। क्या कहना चाहेंगे आज फुले साहब की जयंती के अवसर पर? फुले साहब की जयंती पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको हमारे जो हमारे जो राष्ट्रपिता हैं इनके लिए हर साल हमको जो है इकट्ठा होकर नहीं इनको माला इनको सम्मान तो देनी चाहिए क्योंकि इन्हें नहीं इन लोगों ने हम लोगों को जो है ना इस यहाँ तक पहुँचाया है। हम लोग शिक्षा जो दिलवाई है इनकी वजह से मिली है, अन्यथा हम तो कहीं पर थे भी नहीं। इसलिए हमको हर साल ये मनाना चाहिए। दूसरी बात ये समाज को मतलब कुछ दिनों के लिए ये अपनी मन व्यवस्था जो है जो मन में जो मन मुटाव भूल के नहीं हमको मतलब समाज के लिए एकजुट हो जाना चाहिए इस वक्त। हम बस यही कहना चाहेंगे और इसके अलावा और कुछ नहीं। सर समाज में केवल जयंती बनाने से क्या किसी महापुरुष को याद किया जा सकता है? नहीं, उनके लिए न जो रास्ता बताया उस रास्ते पे चल के काम किया जा सकता है ना भाई। हमको समाज चल पा रहा है क्या? अब देखिए समाज पहले से काफ़ी आगे आ गया। अपन जो कहेंगे नहीं चल पा रहा तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन पहले से हम लोग काफ़ी आगे आ गए। लेकिन अपन क्या पूर्ण रूप से अपन उस वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। पूर्ण रूप में पहुँचने के लिए अभी समय लगेगा और कोशिश करनी चाहिए। अपना शुभ नाम सर? मेरा नाम अर्जुन सिंह कुशवाहा एडवोकेट है और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आज बड़े हर्ष और सौभाग्य के दिन है। सौभाग्य की बात इसलिए कि आज ईद का पावन पर्व है। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को शिक्षा के जनक बाबा साहब के गुरु महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जन्म जयंती पर मैं समस्त देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर आज जिस तरीके से बाबा साहब फुले साहब की जयंती हम बनाते हैं, हर साल की बात इस बार भी बना रहे हैं, लेकिन क्या जयंती बनाने ये मकसद है क्या? आज हमारा समाज जिस तरीके से पिछड़ रहा है, आज संविधान खतरे में है, उस पर हमारे क्या विचार है? देखिए, जिस तरह आप इस देश की राजनीति को देखते हैं, चाहे वो समाज के नेता हो या अन्य पार्टियों के नेता हो, कोई भी पार्टी कोई भी नेता नहीं चाहता किसी भी समाज संगठित हो, कोई भी समाज संगठित हो। कुशवाहा समाज लगातार आपने देखा होगा पिछली वर्ष जिस तरह से संगठित होकर के और पूरे समाज को हमने एकता का रूप यहाँ दिखाया था। पूरा चंबल संभाग यहाँ उतर आया था फुले साहब की जयंती मनाने के लिए। लेकिन इस बार समाज के जो नेता कह लें या बीजेपी कह लें या पुलिस प्रशासन कह लें, जिनके दबाव में आकर के आज कुशवाहा समाज को रैली निकालने की परमिशन तक नहीं दी गई, मैं ऐसे समाज के नेताओं पर भी धिक्कारता हूँ। निंदनीय है वो ऐसे समाज के नेता जो समाज की रैली निकालने के लिए ही उस समय आपकी पार्टी और आपकी नेतागिरी दोनों ही खत्म होती हुई नजर आएगी। और समाज के बदलते दौर में आपने कहा समाज के तमाम तरह 85% हमारी आबादी होने के बाद आज भी हमें कहीं ना कहीं अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। सर आज ज्योतिबा फुले साहब जिनने महिलाओं को पढ़ाने के लिए पहला स्कूल बनाया था, आज भी मणिपुर में उन महिलाओं को नंगा करके मारा जाता है। सर क्या कहना चाहेंगे? इस देश के अंदर जो सरकारें चल रही हैं वो तानाशाही सरकारें हैं। लगातार वो सरकारें मनुवाद की तरफ बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं वो ये चाहती हैं कि इस देश के अंदर केवल एक वर्ण विशेष का राज हो और मूल निवासी वर्ग ये चाहता है कि यहाँ समानता का अधिकार हो, सभी को समानता के भाव के साथ हम लोग इस देश के अंदर रहें। ये जो पार्टियाँ हैं जो लगातार जो तानाशाही रवैया अपना रही हैं, उनके विरुद्ध ये मूल निवासी 85% समाज आज खड़ा हुआ है और धीरे धीरे करके ये जागरूक हो रहा है। बाबा साहब ने जो संविधान बना करके हमें दिया था, कहीं ना कहीं हम संविधान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और हम मरते दम तक उस संविधान बचाने का प्रयास करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे उसके लिए।